अब ये वैसे कोई ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन ने इसको जून 1975। अब देखिए आज पूरे 50 साल हुए इस चीज को, तो 50 साल जब होते हैं, 100 साल जब होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है न्यूज कोई भी। तो 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए आपातकाल भी 3 तरह के हैं, भारतीय संविधान में बताए गए। मतलब इमरजेंसी 3 तरह की है। कौन कौन सी इमरजेंसी है? तो ये तो आर्टिकल 352 में, ठीक है, आर्टिकल 352 में, राष्ट्रीय 356 आर्टिकल में आता है। वो कौन सा आर्टिकल, कौन सा है? राज्य का आपातकाल, ठीक है, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं या फिर प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट रूल क्या है, जब किसी स्टेट की, किसी राज्य की मशीनरी फेल हो जाए, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो, उसकी पावर खत्म हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिजाइन करना पड़ता है, और राज्य जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र जो है वो उसका पूरा कंट्रोल हो जाता है। प्रेसिडेंट रूल 356 आर्टिकल में है। और ये जो 352 है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है, पूरे देश में ही, ठीक है, ये लगता है। और वो कई कारण से लग सकता है, जैसे कोई युद्ध होता है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, कोई बाहर से कोई अटैक हो रहे हैं, तो उसकी वजह से लग सकता है। मगर ये कोई जो लगी थी 25 जून 1975 को, ना इस टाइम पे कोई लड़ाई थी, ना कोई ऐसा एक्सटर्नल एग्रेशन अटैक वगैरह हो रहे थे, बट ये एक इंटरनल डिस्प्यूट था, ठीक है, इंदिरा गांधी का ही कुछ, ठीक है। अब चलो वो बहुत लंबी चौड़ी बात है कि उसको क्यों किया गया था, उनके द्वारा क्यों किया गया था इसको लॉन्च, ठीक है, लॉन्च नहीं सॉरी प्रोक्लेम, लागू क्यों किया गया था इमरजेंसी को। तो बहुत सारे कारण है। तो पहली बात तो ये है कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि उस टाइम पे, क्योंकि इमरजेंसी लगाने की पावर किसकी होती है? प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है? इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है। बट यहाँ क्या हुआ था, जब 1975 में जब लगाई गई थी, लगाई तो प्रेसिडेंट नहीं थी, ठीक है, मगर प्रेसिडेंट को पता नहीं था कि इमरजेंसी लगने वाली है, ठीक है। ये एक तरह से सुबह 4 बजे फोन आया, ठीक है, इंदिरा गांधी का। किसको फोन आया? प्रेसिडेंट को। और उन्होंने कहा इमरजेंसी लगा दो, ठीक है, और वो पेपर आ रहे हैं, आप साइन कर दो और इमरजेंसी लग रही है। तो मतलब उन्होंने जस्ट एक साइन किए, ठीक है, और इमरजेंसी लग गई। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ साइन ही करता था। बट अभी जो है, अभी अगर ऐसे तो उसके बाद कभी लगी नहीं, ठीक है, 3 बार हो चुकी है, उसके बाद 1975 के बाद कभी इमरजेंसी नहीं लगी, ठीक है। देखिए जैसे मणिपुर में लगी है, वो तो एक राज्य आपातकाल है ना, वो तो 356 में आएगा, वो हर राज्य में लग सकती है, वो तो वहाँ की कंडीशंस होती है, ठीक है। बट जो राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है, वो तो यहीं पे हमें खत्म हो गई थी देखने को, इसके बाद नहीं देखने को मिली, ठीक है। इससे पहले 2 युद्ध हुए थे, चाइना के साथ हुआ 1962 में, तब लगी। फिर 1965 में लगी थी दूसरी बार, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है, तब। और तीसरी बार ये लगी थी इंटरनल डिस्प्यूट्स के कारण, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण, ठीक है। तो वो हुई थी। बाद में इसको आर्म्ड रिबेलियन का नाम दे दिया गया था, ये बाद में इन्होंने अमेंडमेंट करके हटा भी दिया था शब्द, ठीक है, कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस शब्द अच्छा नहीं है, इसको आर्म्ड रिबेलियन का वो डाल सकते हैं। मतलब बात ये हुई थी कि अल्टीमेटली खुद की सरकार ये चीज नहीं देना चाहती थी कि हमने लगाई है, ठीक है, उसके लिए। तो प्रेसिडेंट जो है वो आज भी लगाता है, उस टाइम पे भी इमरजेंसी वही लगाता था, इसकी भी पावर दी गई है आर्टिकल 352, 356, 360। 360 आर्टिकल जो है वो भी इमरजेंसी ही है, वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आज तक लगी नहीं है भारत। क्लियर है? ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360 में आज तक नहीं लगी है, बाकी ये 2 तो लगती रहती है, मतलब लगती रहती है 356 तो, और 352 भी 3 बार लगी है, ठीक है, 1961, 1962 में, 1965 में और 1975 में। तो 50 वर्ष हुए इस चीज को लेके, तो काफी न्यूज में आया। इसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए ये चीजें, ठीक है। साथ में आपने ये मार्च 1977 तक चली,
ठीक है, मार्च 1977 तक रहे। मतलब जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, आपको पता होगा ये ड्यूरिंग इमरजेंसी हुआ है, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान ही हुआ है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये इमरजेंसी का ही पूरा ईयर था 1976, और इसी टाइम पे इमरजेंसी के दौरान ही ये अमेंडमेंट हुई थी, ये संविधान संशोधन हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लघु संविधान के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि बहुत से प्रावधान इसमें से हटाए गए, बहुत से प्रावधान इसमें ऐड किए गए, ठीक है, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, ठीक है। फिर आप और चीजें देखें तो 42nd अमेंडमेंट से बहुत सारी चीजें ऐड की गई, निकाली गई, ठीक है, वो जब करेंगे डिटेल में डिस्कस होगी इसके ऊपर। बट इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चीजें जो हैं इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की गई और हटाई गई, ठीक है, एक ही कारण है। तो ये हुआ था 1976 में, अपनी मर्जी से ही चीजें चल रही थी उस टाइम पे, तो उन्होंने बहुत चीजें डाली। उसमें एक चीज और आती है कि प्रेम्बल में भी 3 शब्द डाले थे, है ना, तीन प्रेम्बल में 3 शब्द कौन कौन से डाले थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सेक्युलरिज्म और इंटीग्रिटी, ये भी ऐड किए गए थे, ठीक है, 3 शब्द, ये भी टेस्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो जितने भी अपोजिशन के लीडर थे उस टाइम पे, लाइक जयप्रकाश नारायण, ठीक है, बिहार के, फिर संपूर्ण क्रांति हुई थी उस टाइम पे, तो उनका विरोध लगातार किया जा रहा था, उनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। देखो, जो अपोजिशन लीडर का काम ही होता है कि सरकार के विरुद्ध जाना, और सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा तो सरकार फिर डिक्टेटरशिप का काम करती है, सरकार उसको जेल में डाल देती है ताकि हमारे खिलाफ कुछ ना बोले, लोगों को गलत मैसेज ना जाए, ठीक है, ये चीज रहती है। तो इसको हम इतिहास में बोल सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ब्लैक डे के नाम, नाइटमेयर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको संविधान हत्या के नाम से सेलिब्रेट करने की एक बात की गई है, ठीक है। सेलिब्रेट तो नहीं बोल सकते ना, सेलिब्रेशन थोड़ी है कि बहुत अच्छे 50 साल हो गए हमें इमरजेंसी लगे हुए, फिर से लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बट ये है कि डेमोक्रेसी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक धब्बा है, ठीक है। वो सच बात है कि इमरजेंसी लगना कोई अच्छी बात नहीं है किसी भी देश के लिए, वो भी अपने फेथ, अपने पर्सनल रीजंस के कारण, ठीक है। चलो, बाकी देखिए